अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। स्वामी जी, दादा भगवान के जीवन चरित्र को मैंने पढ़ा 1908 में। बादरण गुजरात में उनका जन्म हुआ और अंबालाल मूल जी भाई के नाम से वो ठेकेदारी करते थे। 1958 में उनको ये पूरा जो है अक्रम विज्ञान खुला हुआ। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि जो उन्होंने अधिकतर बातें जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन की बताई, उसके साथ मैंने ये भी पढ़ा कि भगवान ऋषभ के समय में जब उनके एक पुत्र जो है वो राज्य करते थे, चक्रवर्ती थे भरत, उन्होंने कहा कि 99 पुत्रों को पिता मैं, आपने सबको दीक्षित कर दिया पिताश्री, मेरा क्या होगा? तो उनको अक्रम विज्ञान दिया। उस समय से दादा भगवान का जीव आत्मा उनके साथ थी और 10 लाख वर्ष तक कुदरत को समझते समझते 1958 में सूरत के प्लेटफॉर्म पर इनको ये ज्ञान हुआ। तो उस ज्ञान में जो मैंने पढ़ा तो जैन दर्शन की ज़्यादा बातें सभी दर्शनों की है। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्या उनको भरत जी से जोड़ें या उन्होंने 8 से 58 के बीच के अंदर जैन धर्म की बेसिक फिलॉसफी को भी पढ़ा। तो मैं थोड़ा ये, आपने ज़्यादा पढ़ा है, मैंने कम पढ़ा है, मैं जानना चाहता हूँ। वो तो ऐसा है कि दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान तो शुद्ध आत्मा का नाम है। सो सबके भीतर, मैं सिंबॉलिक रूप में नहीं कह रहा, मैं व्यवहार दृष्टि से कि ये फिलॉसफी ये कैसे उसके साथ जुड़ी, इसकी थोड़ी जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। हो सकता है और मेरे जैसे श्रोताओं की जिज्ञासा हो तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके। कृपया बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे पहली बात यह है कि ज्ञानी पुरुष जो विश्व के अंदर दादा भगवान के नाम से प्रचलित हुए, उनको ज्ञान हुआ 1958, उनका जन्म हुआ 1908 और ज्ञान हुआ 1958 यानी 50 साल के बाद। तो वो ज्ञान हुआ और उसमें एग्जाम्पल दिया कि ऋषभदेव भगवान के मूल पुत्र, बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती, इनको दीक्षा नहीं देके संसार में रह के भी आपको केवल ज्ञान होगा ही, ऐसा उनको दृष्टि दिया और हुआ भी, और वो वही अवतार में मोक्ष में गए। और बाकी के पुत्र तो दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए। ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है। तो दादा भगवान, ये ऋषभदेव भगवान ने जो ज्ञान दिया था वो इतने सारे अवतारों की उनकी खोज और ये अवतार में विज्ञान खुला होना, ये क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जो धर्म होता है वो धर्म के माध्यम से पहले इंसान बनता है और इंसान के बाद वो महामानव बन के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाता है। यही धूरी मार्ग है। पहले चारित्र को ग्रहण करो, संयम यानी बाह्य संयम प्राप्त करो, इंद्रियों का संयम प्राप्त करो, साधनों का संयम प्राप्त करो, परिग्रह कम रखो या तो अपरिग्रही बनो, 5 इंद्रियों के विषयों में ब्रह्मचर्य का पालन करो और बाद में आत्मा का अनुभव करके मोक्ष में जाओ। ये क्रमिक मार्ग है और नॉर्मल मार्ग है, धोरी मार्ग है, नेशनल हाईवे है। मगर ये अक्रम विज्ञान क्या है? ये अक्रम विज्ञान वो अपवाद मार्ग है, एक्सेप्शनल मार्ग है, डाइवर्जन मार्ग है, परमानेंट मार्ग नहीं है। उन्होंने खुद ने भी कहा है कि ये डाइवर्जन मार्ग है,
अप्रोच, जहाँ तक मूल मार्ग रिपेयर नहीं होता है वहाँ तक ये डाइवर्जन मार्ग है। थोड़े समय के लिए है, लंबा समय के लिए या तो परमानेंट नहीं है। मगर उसका कहने का मतलब क्या, अक्रम शब्द को बाद में विज्ञान शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? विज्ञान। बाकी सब धर्म को धर्म कहते हैं और इसको अक्रम बोला, मगर पीछे अक्रम धर्म नहीं बताया, अक्रम विज्ञान बताया। तो कह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रम शब्द जो है, अक्रम शब्द है, वो विज्ञान नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। मगर अक्रम शब्द है वो विशेषण है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। विशेषण की उत्पत्ति होती है समय संजोग की जरूरियात के अधीन, और समय संजोग के वो विलीन भी हो जाएगा। यानी वो विशेषण है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो अक्रम विज्ञान वो विशेषण है, समय संजोग के अधीन वो प्रकट हुआ है और समय संजोग के अधीन उसका अंत हो जाएगा। मगर जो विज्ञान शब्द है वो शाश्वत है, वो तत्व है, अक्रम शब्द तत्व नहीं है। तो मैं यही बात को क्रम और अक्रम दोनों को पाठ बताता हूं, क्रम अक्रम दोनों को पाठ बताता हूं। समय हो गया? क्रम अक्रम दोनों को पाठ बताता हूं, और दो ही पाठ है, इसमें साइंस तो एक ही है, कुदरत का कानून तो एक ही है, सनातन सत्य तो एक ही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सनातन सत्य है, कुदरत का कानून है, शाश्वत सत्य है, वो ही एक है। तो हमको ये समझना है। तो आगे जाके हम यही बात को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की अल्पता के कारण इस प्रश्न को हम अगले एपिसोड में भी आगे लाएंगे। कुल मिलाकर स्वामी जी, आपकी बातों में बहुत तथ्य है, आपकी बातों के अंदर बहुत बड़ी संभावना छिपी हुई है, और ये बातें एकदम सत्यता की ओर ले जा रही, क्योंकि आपका जो बेस है वह यूनिवर्सल ट्रुथ पर आधारित है, किसी धर्म, व्यक्ति, जाति, लिंग पर आधारित न होने के कारण। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो सार्वभौम सत्य होता है, और वही आप बता रहे हो, इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना। तो हमको लगता है कि हम भी इसको ग्रहण करेंगे तो हमारे में यूनिवर्सलिटी आएगी। यूनिवर्सलिटी का मतलब है यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस केवल दर्शन, केवल इस ज्ञान तक पहुंचने जाएगी अगर इस तथ्य को हम समझेंगे। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कृतज्ञता। भाई और बहनों, आप जुड़े रहिए, अभी तो बहुत सा ज्ञान प्राप्त होने वाला है, बहुत सा अमृत बरसने वाला है।